बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930003993 99695252। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत में भाजपा की गुटबाजी को खत्म करने के लिए भले ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रविवार को कार्यकर्ताओं के बीच में रहे हों, भले ही धनखड़ सभी को एकजुट रहने का पाठ पढ़ा गए हों, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि सभी बड़े नेता अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग गाने में लगे हैं। ये वो नेता हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सभी अपने आप को एक दूसरे से ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि शहर में नेताओं में गुटबाजी है। इसी गुटबाजी को खत्म करने की कवायद शुरू करते हुए बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ पानीपत में एक एक कर सभी कार्यकर्ताओं के घर चाय पीने के बहाने उनसे बातचीत करने पहुंचे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पानीपत में भाजपा नेताओं के बीच गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है कि अगर कोई भी नेता अपने पुराने अंदाज में प्रदर्शन कर काम कराना चाहता है तो उस पर पार्टी के ही नेता उंगली उठानी शुरू कर देते हैं। पार्षद से लेकर विधायक तक सभी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप पर आरोप लगाते रहते हैं। ईमानदार विधायक शहर में लाइटों को बिना घोटाले के लगवाना चाहते हैं। इसके लिए बकायदा 2 सीनियर पार्षदों को मुंबई में लाइटों की गुणवत्ता जानने के लिए भेजा गया था। अब मामला निगम का है और निगम मेयर के अंडर आता है, सो ये कार्रवाई मेयर को करनी चाहिए थी, लेकिन नेताजी ने मुनासिब नहीं समझा कि मेयर के सामने ये बात रखी जाए, क्योंकि शहरी विधायक प्रमोद विज ने मुख्यमंत्री के सामने ये दिखाना है कि वो ही पार्टी के सच्चे भक्त हैं। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। उधर राइट टू रिकॉल का जो नया पंगा सामने आया है उसमें पार्षद खुद नजर आ रहे हैं कि अब मेयर को घेरने का एक और मौका मिल जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों पूरा सदन मॉडल टाउन में मेयर के खिलाफ खड़ा हो गया था, लेकिन उनकी पावर नहीं थी कि मेयर को हटा सके। अब गुटबाजी और खुलकर सामने आएगी। इधर पूर्व मेयर भूपेंद्र के समर्थन पर सवाल खड़े करने वाले पार्षदों और नेता भी इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। वहीं अगर करनाल से सांसद संजय भाटिया की बात की जाए तो उनका अपना काम करने का स्टाइल है, लोग जो मर्जी उनके बारे में बोले। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता 4 गुटों में बटे हुए हैं। सांसद संजय भाटिया, शहरी विधायक प्रमोद विज, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा और मेयर अवनीत कौर। इन चारों के अपने अपने समर्थक भी हैं। ओम प्रकाश कार्यकर्ताओं के घर चाय भी पीते रहे और उन्हें एकजुट होने का पाठ भी पढ़ाते रहे। रविवार को धनखड़ देर रात तक पानीपत में ही थे। कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाया जा रहा था कि सभी एकजुट रहे। दिन में मुख्यमंत्री के साथ शाम को पत्रकारों के सवालों का क्या धनखड़ ने जवाब दिया, पहले आपको वो सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई सारे विषय ऐसे हैं कि हम कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यपद्धति, कार्यक्रम, कोष, ऐसे 5 कह के आधार पर पार्टी को चलाते हैं। हमारी अपनी एक विशिष्ट कार्यपद्धति है, हमारा एक कार्यकर्ताओं का समूह है, उसका प्रशिक्षण हम उस प्रकार से करते हैं समय समय पर। और भारतीय जनता पार्टी में 3 वैशिष्ट्य मैं देखता हूं कि जो अन्य पार्टियों से हमको काफ़ी अलग करते हैं। एक वैशिष्ट्य भारतीय जनता पार्टी का है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साधारण से असाधारण की यात्रा कर सकता है। बहुत सारी पार्टियों में ऊपर एक ही परिवार ही रहता है और एक सीमा के बाद उसकी प्रगति वहाँ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। ये हमारी पार्टी में संभव है। बहुत सारी पार्टियों में आगे एक मर्यादा आ जाती है, एक परिवार के सदस्य ही वहाँ आते हैं।
शाम को कार्यकर्ताओं के घर चाय पर देर रात यमुना एनक्लेव में मेयर अवनीत कौर के घर भी प्रदेशाध्यक्ष पहुंचे। वहां भी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात धनखड़ के सामने रखी। सुनिए, इस मौके पर सिख और मुस्लिम समाज से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। धनखड़ क्या बोले वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा कार्यकर्ताओं के अनुभव को लेकर, और कार्यकर्ता तो बहुत जोश से भरे हुए सब, बहुत बेहतरी के लिए जो काम हो रहे हैं सर्वत्र उनकी प्रशंसा है। जो महिलाओं का आरक्षण बढ़ा है 50%, BC का आरक्षण बढ़ा है, अनुसूचित जाति वर्गों को जो 10% की छूट दी है, तो सब तरफ एक खुशी का और ऐसा माहौल है कि इस नाते से कि अच्छाई के लिए परिवर्तन हो रहे हैं। थोड़ी तकलीफ भी है जो शराब के कारण से जो महसूस हुई है, उसका गुस्सा भी सरकार के मन में भी इतना ही है और कठोर कार्रवाई उस पर हो। पार्टी की तरफ से भी यही है सरकार को कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आज लगभग 2500 कार्यकर्ताओं से पानीपत में मेरा मिलना हो गया। उधर मेयर अवनीत कौर का कहना है कि प्रदेशाध्यक्ष ने उनकी और भाजपा कार्यकर्ताओं की बात सुनी और शाम को उनके निवास स्थान में भी पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिले। जी बिल्कुल, आज माननीय प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ जी आज सुबह से ही हम लोगों के साथ हैं और सुबह से ही काफ़ी कार्यक्रम भी उन्होंने जो है बिताए हैं और काफ़ी और भी कार्यकर्ताओं के वो घर गए और मेरे पास भी इधर आए। उनका अपना निवास स्थान है, वो आज यहाँ पहुँचे, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत से समाजों ने उनका स्वागत किया। ब्राह्मण समाज ने, सिख समाज ने और मुस्लिम समाज ने और भी कई समाजों ने उनका धन्यवाद किया और हमें बहुत अच्छा लगा। हमें ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले ऐसे प्रदेशाध्यक्ष हैं जिन्होंने ऐसे फेस टू फेस बैठ के सभी कार्यकर्ताओं के वो घर गए, उनके साथ उन्होंने चाय पी। हालांकि कार्यकर्ता इस बात से भी निराश दिखे कि अफसर उनकी सुनवाई नहीं करते, जिस पर धनखड़ साहब ने भरोसा दिलाया कि अगर कोई उनकी सुनवाई नहीं करता तो वो उन्हें सीधा फोन कर सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा पढ़ाए गए इस पाठ को पानीपत के नेता कितना सीरियस लेते हैं। तो आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रही है वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।